हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अखिलेश अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोग भाग 10 यन संख्याओं का योग पढ़ चुके थे भैया ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में श्रृंखला यानी सीरीज प्रोग्रेशन भाग 11। श्रृंखला क्या होती है? देखिए, संख्याओं के एक निश्चित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। संख्याओं के एक निश्चित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। संख्यात्मक श्रृंखला निम्नलिखित कई प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिनमें किन्हीं भी 2 लगातार आने वाले पदों के बीच का अंतर समान होता है। बीच का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 5, 8, 11, 14, 17 यानी 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17। या 5, 3, 8, 8, 5, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 5, 23, 23, 5, 28। यानी समांतर श्रेणी में हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और किसी भी समांतर श्रेणी किन्हीं 2 पदों के बीच का अंतर सदैव क्या होता है? समान होता है। देखिए अंतर इसमें क्या होगा? समान होगा। जान जाएंगे समांतर श्रेणी कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग देखेंगे भैया। देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का यनवा पद। समांतर श्रेणी का यनवा पद। समांतर श्रेणी का यनवा पद कैसे हल किया जाता है? देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें जानना जरूरी कि Tn क्या है। Tn जो होता है जहां Tn बराबर होता है यनवा पद। Tn बराबर होता है यनवा पद। a बराबर होता है प्रथम पद। a बराबर प्रथम पद। n बराबर होता है पदों की संख्या। Tn बराबर यनवा पद, a बराबर होता है प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या और d बराबर होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब कि दोनों पदों के बीच में अंतर कितना है। कैसे निकालेंगे सर्वांतर? दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्वांतर निकाला जाता है भैया दूसरा पद माइनस पहला पद। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में? देखें, जैसे पूछ देगा क्वेश्चन श्रृंखला 2, 7, 12, 17, 22, 17, 22 ... का 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, कह रहा है कि श्रृंखला 2, 7, 12, 17, 22 ... का 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? कह रहा है कि श्रृंखला इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए कि 20वां पद क्या होगा। तो 2, 7, 12
17 22 1 2 3 4 5 ठो पद लिखा है, मगर कह रहा है कि ऐसे लिखते जाएंगे तो 20वां पद क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे। 20वां पद, इसके लिए फार्मूला होता है क्या बताएं हमें, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20वां पद पूछ रहा है, चौथा पद t 20वां पद, a प्रथम, a बराबर क्या भैया, प्रथम पद क्या है 2, n माइनस 1, n बराबर पदों की संख्या। 20वां पद पूछ रहा है तो कै ठो पद होंगे, 20 पद होंगे, माइनस 1 सर्वांतर, अंतर इनके बीच में कि 2 है और फिर 7 है, यानी 5 का अंतर है ना, 7 है 12 है, 5 का अंतर है, सर्वांतर कितना है 5। सॉल्व कर देंगे, 20वां पद हो जाएगा 2 प्लस 20 में से क्या 19 होगा ना, 20 में एक जाएगा 19 और गुणते 5, तो यहाँ से 20वां पद हो जाएगा 19 5 19 5 95, 95 2 97, तो इसका 20वां पद हो जाएगा 97 यानी 97। अभी अगला क्वेश्चन बोल दे भैया आपसे, बोल दे श्रृंखला 5 8 11 14 17 20 ... का 25वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिए, करे हुए क्वेश्चन में कि श्रृंखला 5 8 11 14 17 20 20 ... का 25वां पद यानी 25वां पद पूछ रहा है भैया क्या होगा। देखो इसका 25वां पद निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 25वां पद है, t 25, a प्रथम पद क्या है 5 है, तो 5 लिख लेंगे प्रथम, प्लस n पदों की संख्या 25वां पद है, तो यहाँ क्या लिखेंगे भैया 25 माइनस 1 अंतर, सर्वांतर अंतर कितना है 5 3 8 8 3 11, अंतर कितने का है 3 का है, तो यहाँ से 25वां पद हो जाएगा 5 प्लस 25 में से गया 24 गुणते 3, तो यहाँ से हो जाएगा 24 3 72, 24 3 72, तो 72 5 77, तो इसका 25वां पद हो जाएगा 77 77। अगर आप लोग को भैया वीडियो पसंद आए तो इसमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को लाइक शेयर और क्या करिए सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जैसे श्रृंखला 2 9 16 23 30 ... का 50वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कह रहा है कि श्रृंखला 2 9 16 23 30 ... का 50वां पद ज्ञात कीजिए। इसका पूछ रहा है कि 50वां पद क्या होगा। देखो भैया इसको सॉल्व करेंगे बाबू, 50वां पद पूछ रहा है भैया ना, सब लोग लगा लेंगे। अब तो बता दिए फार्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 50वां पद पूछ रहा है, a प्रथम पद क्या है 2 प्लस n पदों की संख्या 50 माइनस 1, अंतर कितना है बीच में 9 में से 2 घटाएंगे 7 का अंतर है, तो t 50 बराबर 2 प्लस 50 में से क्या
49 गुणते 7, तो टी 50, 49 गुणते 7, 2 प्लस 7 9 63 और 7 चौका 28 और 6 34, 28 6 34 जोड़ देंगे 343 2 45, इसका 50वां पद हो जाएगा 345। ऐसे ही भैया समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात किया जाता है। सब बच्चा, कोई बच्चा रहेगा कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, क्वेश्चन समझ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर इसको दोबारा देखिए। अब देखिए, ये तो समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया ना। अब पूछता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसको कैसे हल किया जाता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के nवां पद इसमें पूछ रहा था, इसमें n पदों का योगफल अगर बोल दे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो इसके लिए फार्मूला होता है Sn बराबर क्या, Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। कौन सा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। Sn बराबर होता है, सब तो जान ही रहे हैं, Sn बराबर होता है n पदों का योग, n पदों का योग। देखो भैया क्वेश्चन कैसे उठाता है, क्वेश्चन कैसे बोलता है, बोल देगा श्रृंखला 4 7 10 13 ... के 10 पदों का योगफल बताइए। कर रहे क्वेश्चन में कि श्रृंखला 4 7 10 13 ... के 10 पदों का योगफल, कै पद का योगफल बोला है, करा कि इसके 10 पदों का योगफल बताओ। तो इसके 10 पदों का योगफल पूछ रहा है भैया ना। देखिए ध्यान से सुनना हमारी बात, 10 पदों का योगफल बताइए। फार्मूला बताएं, Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो भैया 10 पदों का 10 n पदों की संख्या 10 पदों का योगफल बताइए। n के स्थान क्या रखेंगे, 10/2। 2a प्रथम पद क्या है, 4 है तो 4 लिख लीजिए, प्लस n-1 पदों की संख्या कितनी है, 10 है तो 10 - 1 इंटू सर्वांतर d, अंतर कितना है इनके पदों के बीच में, 4 3 7 7 3 10, इनके बीच में अंतर है, पदों के बीच में अंतर कितने का है भैया, 3 का है। अब देखो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, यस 10 2 5 है, 5 बार में कटेगा 5, बड़े कोष्टक में 4 दूना के 8 प्लस, अब देखिए 10 में से गया 9 गुणते 3 होगा इतना। अब देखिए यस 10 बराबर 5 बड़े कोष्टक में 9 3 27 और 27 और 8 कितना होगा, 35 होगा ना, 27 8 35, कोष्टक हटाएं गुणा हो जाएगा, तो यस 10 बड़ा हो जाएगा 5 5 25
और 5 3 15 2 17। तो इसके 10 पदों का योगफल कितना होगा? 175। हमारा आंसर क्या आ गया भैया? 175। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दें, अगला क्वेश्चन पूछते भैया आपसे, श्रृंखला 7 11 15 19 23 डॉट 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 इस श्रेणी के 11 पदों का योगफल बताइए। ध्यान सुनना। कर अब कि श्रृंखला 7 11 15 19 23 डॉट 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 इस श्रेणी के 11 पदों का योगफल। कै पदों का योगफल पूछ रहा है? 11 पदों का। कर है कि 11 पदों का योगफल बताइए। तो n/2 पदों की संख्या कैट होगी? 11 की होगी भैया ना। तो 11/2 2a प्रथम पद क्या है? 7 है तो 7 लिख दीजिए, प्लस n-1 पदों की संख्या कितनी होगी? 11 माइनस 1। सर्वांतर अंतर कितना है इसके पदों के बीच में? 11 में 7 घटाएंगे 4। अब देखो भैया, इसको जब सॉल्व करेंगे, यस 11/2 बड़े क्वेश्चन में 2 आते हैं, 14 प्लस 11 में से गया 10, 10 चौके, इसको घटाएंगे 11 में से गया 10, 10 चौके 40। या ऐसे लिख सकते हैं 10 चौके 40। अब इसको जोड़ेंगे 11/2 40 और 14 54, 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4, 2 7 14, 11 7 77 और 11 दूना के 22 और 7 22 7 29। तो इसके 11 पदों का योगफल होगा 297। आपको हम भैया समांतर श्रेणी का n वां पद निकालना बताएं और समांतर श्रेणी के n पदों का योग बताएं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, एक और क्वेश्चन है एग्जाम में जो बार बार पूछता है। जैसे बोल दे, यदि 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 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 250 बराबर 385 हो तो, बराबर 385 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? या 20 का स्क्वायर डॉट 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 का मान बताइए। देखिए भैया क्या पूछ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो। कितना हो? 385 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का मान बताइए। या इसका मान क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना हमारी बात। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, पहले विस्तार से समझिए फिर ट्रिक बताएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका मान दे दिया कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर क्या होता है?
कह रहा है कि इसका मान 385 होता है ना। जब 385 होता है तो इसमें देखो भैया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पहले विस्तार समझिए उसके बाद ट्रिक समझना। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर है ना, इसी का मान बताना। तो 2 के स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर है 16 लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं भैया ना। स्क्वायर करने पे यही आएगा ना। इसमें से हम क्या करेंगे कि 4 से सब में भाग चली जाएगी, 4 कॉमन ले लें। जब 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ क्या बचेगा, 4 का जिसका कॉमन लिया जाता है उसका मतलब कि उसका क्या किया जाता है, इसमें भाग दिया जाता है। तो 4 इकाई 4, 4 चौके 16, 4 नवाई 36 होगा ना, प्लस डॉट 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 4 का भाग देंगे 400 में कई बार जाएगी, 100 बार जाएगी। लिख सकते हैं भैया इसको ना। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, 4 कॉमन ले इतना लिख सकते हैं। अब देखो 4 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो बताएं साहब आप लोग कि इसका मान 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर का मान, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 385। तो यहाँ लिख दीजिए इसका मान 385 दिया है, यही देख लीजिए। इसके स्थान पे 385 लिख सकते हैं ना। तो 4 गुणते 385 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 बटे 32 और 2 32 2 34 और 4 3 12 3 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 1540। क्या हो जाएगा, 1540। तो इसी के यही ट्रिक होता है भैया, या इसको ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। इसके लिए ट्रिक होता है गुना का स्क्वायर इंटू भी। क्या होता है, ट्रिक होता है गुना का स्क्वायर इंटू भी। गुना का स्क्वायर इंटू भी। तो जब गुना का स्क्वायर इंटू भी, कहने का मतलब गुना का स्क्वायर पहले वाला गुना ले लीजिए। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू भी का मान कितना है, 385। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणते 385 बराबर 1540। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में एसएससी वगैरह के पूछ चुका है। कुछ नहीं है, बस पहला वाला जो है इसी का गुणा इसमें कर दिया जाता है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोल दे आपसे, अगला क्वेश्चन पूछ दे। 1 का स्क्वायर यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 9455। कितना, 9455 हो तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 प्लस डॉट 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 90 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो भैया, बोला कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर 9455 हो तो
3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इससे सॉल्व करेंगे भैया, कुछ नहीं करना, हम क्या बताएं, पहले वाले का गुना कर दो ना। ट्रिक क्या बताएं, गुना का स्क्वायर इंटू भी, यानी 3 का स्क्वायर गुणते भी का मान कितना है 94 55। कितना है 94 55। जब आप 94 55 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुणते 94 55 गुणा कर देंगे। 9 5 45 साथ में लगा 4, 9 5 45 4 49, 9 चौको 36 और 4 36 4 39 साथ में लगा 3 और 9 9 81 और 3 84। तो कितना गया, देखो गुणा करेंगे, देखिए 9 5 45 हाथ में लगा 4, 9 5 45 4 49 हाथ में लगा 4, 9 चौको 36 4 40 हाथ में लगा 4, 9 9 81 4 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 85,095। कितना आएगा 85,095। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे, जैसे यदि 1 का क्यूब, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025। कितना 3025 हो तो 3025 हो तो 3025 हो तो कर रहे हैं कि 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब बराबर पूछ रहा है क्या होगा। 20 का क्यूब बराबर क्या होगा। देखो भैया कुछ नहीं करना है, बस क्या करेंगे, हम बोले हैं पहले वाले का क्यूब, इसको देखिए विस्तार से बता चुके हैं इससे अगले क्वेश्चन में। पहले वाले का क्यूब है तो क्यूब लिख लेंगे बराबर 3025। तो 2 का क्यूब 2 4 दूना के 8 गुणते 3025 गुणा करेंगे 8 5 40, 8 दूना के 16 4 20, 8 0 0 और 2 8 3 24। तो आंसर क्या आ गया 24,200। इसी पे आपका श्रृंखला भी समाप्त हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।